हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे लोकसभा के शक्ति और कार्य। हमने कल पढ़ा था लोकसभा की संरचना। आज हम देखते हैं लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ। लोकसभा की शक्तियाँ व कार्य। लोकसभा की शक्तियाँ व कार्य। लोकसभा की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे कार्य हैं। जैसे उसकी वैधानिक शक्ति, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण, या फिर कह सकते वित्तीय शक्ति, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो पहले बात करते हैं हम इसकी वैधानिक शक्ति की। वैधानिक शक्ति, इसमें क्या है कि आप सभी को पता होगा कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का विभाजन किया गया है 246 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 246 के तहत जो है केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें तीन सूचियां हैं। तीन सूची है। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। आर्टिकल 246 में केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें क्या है कि जो संसद है, जिसमें संसद के पास संघ और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। संघ है या फिर समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाती है संसद, यानी सरकार, केंद्र सरकार, जिसमें लोकसभा के पास पावर है कि वो शक्ति, उसके पास ये वैधानिक शक्ति है कि वो इन पर विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन कुछ जो विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो है राज्यसभा जो ये राज्य सूची है, उसमें भी जो है कानून बना सकती है। राज्य सूची में कानून कैसे बनेगा? जैसे कि अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण, तो राज्य सूची में जो लोकसभा कानून बनाएगी, या फिर लोकसभा यानी संसद, संसद यानी केंद्र सरकार। तो सभा, ये जो आपातकाल लगेगी तब, या फिर किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, या मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो भी राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगी? लोकसभा। तो उसके पास वैधानिक शक्ति है कि वो इन विषयों में कानून बनाएगी। राज्यसभा के सहयोग से ही ये कानून बनेंगे, क्योंकि जो संसद है वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। इसीलिए जो लोकसभा जो है कानून या प्रस्ताव को पास करेगी, उसके बाद ये आगे पास होकर फिर एक कानून बनेगा, और तब जाकर इन पर उसके पास जो है वैधानिक शक्ति इस प्रकार लोकसभा के पास है। दूसरी बात करें तो उसके देखते हैं हम न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, लोकसभा के पास न्यायिक शक्ति भी है। मान लो न्यायिक शक्ति किस प्रकार है कि जो राष्ट्रपति है उसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। जो लोकसभा है राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है। राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले, जो लोकसभा है वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है, उसको हटाने की प्रक्रिया में भी भाग लेती है। जब कोई एक सदन पूर्ण बहुमत से उसको पास कर दे, अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, तो दूसरे सदन को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव कर जो दोष प्रस्ताव है उसको पास करना पड़ेगा, तब जाकर जो है राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। तो इसमें लोकसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये इसकी न्यायिकपूर्ण शक्ति होती है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति पर भी अगर कोई महाभियोग चलाया जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो सबसे पहले राज्यसभा में चलाया जाता है। जब राज्यसभा कोई दोष को पारित कर दे, राज्यसभा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध कोई दोष पारित कर देती है, अगर उसकी स्वीकृति लोकसभा दे दे, तो उपराष्ट्रपति भी क्या होगा? अपने पद से इस्तीफा दे देगा। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं,
उपराष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर। अगर लोकसभा ये प्रस्ताव पास कर दे और तो राष्ट्रपति को ये कंपलसरी है कि वो मुख्य न्यायाधीश को कहेगा कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, अपदस्थ कर देता है, उसको पद से हटा देता है। इस प्रकार ये जो न्यायिक शक्तियाँ है वो लोकसभा की है कि वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के महाभियोग में, लेकिन जो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है वो केवल राज्यसभा में ही पास किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी, अपदस्थ करने के लिए भी जो है लोकसभा की महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा बात करते हैं उनकी न्यायपालिका शक्ति। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति की। जो लोकसभा के पास है वित्तीय शक्ति भी है, वित्तीय शक्ति वित्तीय शक्ति की जो लोकसभा है उसके पास वित्तीय शक्तियाँ भी है, कुछ कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी है। वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहले तो कि जो वित्त विधेयक होगा वो लोकसभा में ही पास किया जाएगा, राज्यसभा में पास नहीं किया जाएगा। जो वित्त विधेयक है उसको लोकसभा में पास किया जाएगा, लोकसभा में पास किया जाएगा। वित्त विधेयक को लोकसभा में पास किया जाएगा, उसको राज्यसभा में पास नहीं किया जाएगा। लोकसभा में पास क्योंकि जो सारा का सारा नियंत्रण होता है वो संसद के पास होता है, और संसद में लोकसभा महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें भी लोकसभा के पास है और आम जनता का लोकप्रिय सदन भी है। तो जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में पास किया जाएगा, राज्यसभा में पास नहीं होगा। राज्यसभा में सिर्फ 14 दिनों के लिए भेजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा पास करवाने के लिए। अगर राज्यसभा अगर उसको पास नहीं करती है 14 दिनों के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अगर उसको पास नहीं करती है तो वो स्वतः ही लागू हो जाएगा। जो वित्त विधेयक है लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा 14 दिनों के अंदर उसको पास करना होता है, अगर पास नहीं भी करती, वापस भेजती है, तो भी वह स्वतः लागू हो जाता है और वो वित्त विधेयक जो तैयार हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें जो है कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती। उसके अलावा बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। आप सभी को पता है कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो क्या होगा कि लोकसभा के सदस्य हैं
सभी मंत्रियों से प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं सभी मंत्रियों से, लोकसभा के सदस्य, और अविश्वास प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है इन मंत्रियों के। और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकती है इनके खिलाफ, अगर इनको ये सपोज ये लगे कि ये जो मंत्रिपरिषद है ये ठीक रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो उसको अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटा दिया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है, समाप्त कर सकती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो मंत्रियों से प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ सकते हैं, और उनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। अन्य मंत्रियों को लोकसभा के पास ये सारी पावर्स हैं कि वो उनको हटा सकता है। अब बात करते हैं इसके संवैधानिक संशोधन की। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन जो लोकसभा है, लोकसभा में संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। जो संवैधानिक संशोधन होगा, जो संवैधानिक संशोधन बिल होगा, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पास किया जाएगा। संवैधानिक संशोधन क्या है कि जो संविधान में अगर संशोधन करना होगा, संविधान में संशोधन, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग बहुमत से पास किया जाएगा, दोनों में स्पष्ट बहुमत से पास किया जाएगा, दोनों में नियम अनुसार स्पष्ट बहुमत से। इसमें जो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों नियम अनुसार स्पष्ट बहुमत से इस विधेयक को पास करेंगे। संविधान संशोधन में अगर परिवर्तन करना हो तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य। जो निर्वाचन कार्य है लोकसभा का, कि एक तो जो लोकसभा है वो अपने ही सदस्यों, अपने ही अध्यक्ष, लोकसभा जो है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो लोकसभा है अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को खुद ही चुनती है, कि अपने ही सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनती है। दूसरा क्या है कि लोकसभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य, इसमें तो निर्वाचित सदस्य और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं। जो निर्वाचन कार्य है या शक्ति है, तो लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खुद चुनती है अपने ही सदस्यों में से। दूसरा, जो लोकसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे लोकसभा के, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
ठीक है। इसके अलावा इसके जो विविध कार्य है, जो अन्य कार्य क्या करती है कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौतों को लागू करती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून व समझौतों को लागू करती है। अन्य कार्य क्या है? अन्य कार्य में आते हैं, एक तो जो लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करती है। दूसरा कि जितने भी उच्च न्यायालय है और उनके कार्यों को संचालित करती है, लोकसभा उच्च न्यायालय के कार्यों को संचालित करती है। इसके अलावा जो लोकसभा है, ये जो राजभाषा आयोग या फिर अनुसूचित जाति आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या फिर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक के कार्यों को नियंत्रण करती है। जो लोकसभा है वो राज्यसभा के साथ मिलकर राजभाषा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को नियंत्रित करती है, उनके कार्यों की देखरेख करती है कि क्या नीति अपनानी चाहिए, क्या नहीं अपनानी चाहिए। वो सारे कार्य भी क्या करती है? लोकसभा करती है। और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करती है। और लोकसभा जो है राज्यसभा के साथ मिलकर, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर जो नए राज्य का निर्माण करना, राज्य की सीमा का निर्धारण करना, संघ में राज्य का निर्माण या फिर नामकरण, सीमा का निर्धारण करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है या महत्वपूर्ण शक्ति है। तो हमने देखा कि लोकसभा की शक्ति और कार्य की जो शक्ति है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि वो कानून बना सकती है संघ सूची, राज्य सूची और विषय सूची पर, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों पर, और विशिष्ट जो शक्तियाँ होती है, विशिष्ट जो विषय है उन पर भी जो है लोकसभा कानून बना सकती है। उसके बाद हमने देखा कि वित्त विधेयक है वो केवल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है, न कि राज्यसभा में। राज्यसभा जो होगी वो 14 दिन के लिए उसके पास वो उसको रोक सकती है या फिर वापस भेज सकती है, लेकिन वो स्वतः ही लागू हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि उसके पास न्यायिक शक्तियाँ है कि वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है, कि राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है उसके पास विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव घोषित करके। ये तभी होगा या तो राष्ट्रपति ने कोई संविधान के विरुद्ध संविधान का उल्लंघन किया हो या कोई अन्य ऐसे अयोग्य कार्य किया हो जो अशोभनीय था। उसके अलावा उपराष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेती है, लेकिन उसमें जो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग होगा वो केवल क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा लागू कर सकती है। राज्यसभा जो दोष आरोपित लोकसभा के पास भेजेगी तो लोकसभा उसको स्वीकृति देगी, तब उपराष्ट्रपति अपदस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए था। फिर हमने देखा इसकी जो निर्वाचन कार्य है कि उसमें महाभियोग, जो राष्ट्रपति के कार्यों में निर्वाचन में भाग लेते हैं निर्वाचित सदस्य और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं सभी निर्वाचित सदस्य।
इसके बाद हमने देखा कि इसके जो अन्य कार्य थे कि लोकसभा के साथ मिलकर ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करती है, जो नए राज्य है संघ में शामिल करना या उनका नामकरण करना, उनका भी जो बिल है वो पास किया जाता है, उनके कार्य करती है। ये बहुत सारे विषय हैं जो हमने देखे लोकसभा की शक्ति और कार्य। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।